आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी की। किसी ने खूब कहा है, एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है। एक नफरत ही है जिसे दुनिया चंद लम्हों में जान लेती है, वरना चाहत का यकीन दिलाने में तो जिंदगी ही बीत जाती है। जी हाँ, जिंदगी ही बीत जाती है। जनता का जीवन आज भी है सरमायादारों के। जिस तरह से देश में नफरती भाषा के माध्यम से हिंदू, मुस्लिम और दूसरे समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाकर सियासी रोटी सेकी जा रही है, जिस तरह से गाय के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की एकता और सौहार्द को निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से भ्रष्टाचारी अपनी चरम सीमा लांघकर गरीबों की रोजी रोटी छीन रही है, जिस तरह से आम जनता को परेशान करके उन्हें घर से बेघर किया जा रहा है, ऐसे में रफी साहब की इस गीत ने 52 साल बाद, जी हाँ 52 साल बाद फिर अपनी बादशाहत की घोषणा कर दी। YouTube पर चर्चा का विषय बन गया है ये गीत। जो गरीब थे और गरीब हुए, जो अमीर थे और। ये गीत दरअसल फिल्म गोल्डन मेडल का है। फिल्म द गोल्ड मेडल का निर्माण 1969 में शुरू हुआ था, लेकिन यह कई वर्षों तक कई अनजान कारणों से अधर में लटकी रही और अंततः 1984 में रिलीज हुई। द गोल्ड मेडल 1984 में बनी एक हिंदी जासूसी फिल्म है, जिसे श्याम बेल ने टाइम फिल्म्स बैनर के तहत निर्मित किया और रविकांत नागाइच ने निर्देशित किया। ये रविकांत नागाइच वही हैं जिन्होंने जितेंद्र को लेकर फिल्म फर्ज का निर्माण किया था। इसी फिल्म के इस गीत ने बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए तहलका मचा के रखा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गा। द गोल्ड मेडल में जितेंद्र, राखी गुलजार और शत्रुघ्न सिन्हा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि धर्मेंद्र ने एक विशेष भूमिका निभाई थी। संगीत शंकर जयकिशन ने तैयार किया था। यह फिल्म कई समस्याओं से घिरी रही और इसमें कई वर्षों की देरी हुई। ऐसा प्रतीत होता है कि फिल्म की शुरुआत 1960 के दशक के अंत या 1970 के दशक की शुरुआत में हुई थी। इसके ऑडियो रिकॉर्ड 1975 में जारी किए गए थे। फिल्म को 1979 में प्रमाणित किया गया था और यह 1984 में रिलीज हुई थी। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। काला धन बंद तिजोरी में, फिर देश की क्या तकदीर। इस गीत में सवाल ये उठाया गया है कि आजादी मिल तो गई, लेकिन क्या गुलामी की रस्में कायम है? क्या आज कोई पार्टी या ईमान वालों के पास इतनी ताकत है कि ऐसी आवाज उठाने की हिम्मत कर सके? लिखने वाले ने सही लिखा। क्या आज हम सच में आजाद हैं? क्या आज हिम्मत है किसी भी मीडिया में की सच्चाई दिखा सके? सोचने वाली बात तो यही है कि 52 साल पहले इसी कवि ने यानी इंदिवर जी ने आज के भारत को अपनी दूरदर्शिता से भाप लिया था। दरअसल ये सब हमारे संविधान की ताकत है, जो फिल्मों के द्वारा जनता को जागृत करता है, पर सरकार ने सब खत्म कर दिया है। यही है गीत का मूल मंत्र। हो कि नहीं नेता की नहीं दौलत की हुकूमत। गरीबी हटाओ से गरीब हटाओ तक का सफर दिखता है इस गीत में। लेकिन अगर ये कहे कि भैया 52 साल बाद आज 2026 में स्थिति उससे ज्यादा खराब हो गई, उससे ज्यादा भयावह है, तो शायद मोदी भक्त नाराज हो जाएंगे और गाली गलौज शुरू कर देंगे कमेंट बॉक्स में जाकर। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इस गीत का आनंद लीजिए। इंसानों को जीने के लिए पैसों की जरूरत। और देखिए हमारे फिल्मकार उन दिनों कैसी कैसी फिल्में बनाते थे। मेरा तो मानना ये है कि गरीबी इसलिए भी मिट नहीं सकती क्योंकि गद्दार, गरीब, लालची, हिंदू मुस्लिम करके लोगों को भड़काने वाली मानसिकता, सरकार का लोगों को बेवकूफ बनाने की मानसिकता, लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लेने की मानसिकता, वोट लेने की झूठी मानसिकता कभी भी खत्म नहीं होगी, बल्कि कह सकते कि कलयुग में ये और बढ़ेंगे और ज्यादा बढ़ेंगे। और इसीलिए इस तरह के गीत आज भी प्रासंगिक लगते हैं। वो लोग जो कपड़े बुनते हैं वही लोग यहाँ लगता है कि कोई तो है जो गरीबों के लिए सोच रहा है, गरीबों के हक के लिए कुछ लिख रहा है। सच तो ये कि आज उससे भी ज्यादा बदहाली से जनता जूझ रही है। ये कैसी सोने की चिड़िया पग पग पे जहाँ भिख। गाने से ये साफ पता लगता है कि भारतीय लोगों की मानसिकता पहले भी यही थी और आज भी ऐसा ही है। आज भी भारतीयों में गलत और सही को समझने की समझ नहीं है। जी हाँ,
सच कह रहा हूँ, समझने की समझ नहीं है। लोग बाहर से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अंदर से आज भी गुलाम है। 1975 के जैसे हालात आज भी भारत के हैं। गीतकार ने लिखा है कि पग पग में यहाँ भीख मांगे हैं। सच है, गीतकार और गायक को सलाम करता हूँ। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। सत्ताधारी शोषण और गरीबी के खिलाफ जंग की मिसाल है ये गीत। लोकतंत्र एवं अभिव्यक्ति की आजादी का एहसास कराते हैं ये गीत, जिसे इंदिवर ने रचा और रफी साहब ने गाया और शंकर जयकिशन ने धुन पिरोकर गाने को अमर बना दिया, अजर बना दिया, इतिहास रच दिया। आजादी आई भी तो क्या कायम है गुलामी। जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हजारों साल बाद भी देश की आवाम इस गीत को न केवल सुनेगी बल्कि सराहेगी भी, क्योंकि गरीब नहीं मिटेंगे, गरीबी रहेगी। देश की वास्तविक आंतरिक स्थिति को दर्शाता है ये गीत। पहले लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का कितना खुला और उन्मुक्त वातावरण था। अब जरा ये समझिए कि तब सरकार से जवाब मांगना और सत्ताधारी नेताओं की विफलता पर सवाल खड़े करना देशद्रोह नहीं कहलाता था। जबकि ये इमरजेंसी का दौर था। याद करिए, इमरजेंसी का दौर था। फिल्मों पर भी बैन लगते थे, सबको चुप करा दिया जाता था। सबको पता ही है इमरजेंसी का हाल। उस समय हमारे देश में ऐसे क्रांतिकारी फिल्म भी बनाई गई है, लेकिन जनता फिर भी नहीं जगी। हाँ, आज इस तरह की फिल्म बनाने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज के दौर में आप इस तरह की फिल्म नहीं बना सकते। फिल्म बन भी गई तो सेंसर वाले कट करने की सलाह देंगे और आपकी फिल्म लटक जाएगी, करोड़ों की फिल्म लटक जाएगी और फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। उस समय की सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी थी, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि तब गोदी मीडिया का जन्म नहीं हुआ था। जी हाँ, ये 100% सच है। भारत आज 78 साल बाद भी गुलाम है। खेती पेशा ये देश मगर आता है अनाज भी दे। और न जाने कब तक ये गुलाम रहेगा। मैं इसलिए अंधभक्तों को कहना चाहता हूँ कि अब भी जग जाओ, उठो, स्वामी विवेकानंद को याद करो और जागो और निकलो घर से। निकलकर आप जो गलत हो रहा है उसका विरोध करो, जैसे धर्मेंद्र ने इस गाने में किया है। हर गांव शहर में आ पहुंचा बेकारी के अंडे। प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें अगर आपको अच्छा लगा। प्रणाम, धन्यवाद।